आज हम मौजूद हैं दिल्ली के अशोकनगर वार्ड में। जिस भी डिपार्टमेंट में आम आदमी पार्टी काम करती है उसमें काम दिखता है कि केजरीवाल को देख लो, जितने भी प्रोमिस उन्होंने पिछले साल किए हैं या उससे पहले वाले चुनाव में कोई भी पूरे नहीं हुए। सिर्फ स्कूल की 4 बाउंड्री ऊंची करने के बाद मैं कह रहा कि मैंने स्कूल में झंडा गाड़ दिया। और इस अशोकनगर में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है जो 15 साल में होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और देश हित न्यूज़ लगातार आपको एमसीडी चुनाव की कवरेज दे रहा है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं दिल्ली के अशोकनगर वार्ड में, जहां पर हम जनता के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि वह किस पार्टी को वोट देंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव में किस पार्टी को किस आधार पर वोट देंगे। सर, आपका नाम? ताज मोहम्मद। सर, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो आप ये बताइए किस आधार पर और किस चीज़ को ध्यान में रखकर किस पार्टी को वोट देंगे? मैडम, हम केजरीवाल को वोट देंगे। क्यों देंगे? मैडम, अच्छी सरकार है, अच्छी ईमानदार सरकार है। अच्छा, ईमानदार है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पे जो ये आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप, जैसे कि आप मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, उन पर समन जारी किया गया ईडी द्वारा और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, तो क्या इस चीज़ का जो असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, इस चीज़ को नुकसान होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैडम, झूठे आरोप लगाती है बीजेपी सरकार। मैडम, स्कूल सब अच्छे बनवाए केजरीवाल ने। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो कांग्रेस जो बाहर हुई थी सत्ता से, वो भ्रष्टाचार के आरोप से ही हुई थी। अब उसी तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, तो इस चीज़ का असर नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा मैडम। एमसीडी में मैडम शाम के टाइम इतने मच्छर हो जाते हैं, कोई धुआं छोड़ने मशीन उनकी वो नहीं आती एमसीडी वाले। अच्छा, ये डेंगू इतना फैल रहा है बीजेपी सरकार में। अच्छा, आपको ये लगता है पिछले 15 सालों से दिल्ली में जो है बीजेपी काबिज है, 182 सीट पे उसने अपना जो है दबदबा बना रखा था, तो आपको क्या लगता है इस बार जो है आम आदमी पार्टी इसको रिकॉर्ड तोड़ेगी या फिर बीजेपी हावी रहेगी इस बार भी आम आदमी पार्टी पर? मैडम, हावी तो बीजेपी रहेगी। अच्छा, हावी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी का काफ़ी दबदबा है एमसीडी में। तो मतलब आपको अभी भी ये लगता है कि बीजेपी का हावी रहेगी? बीजेपी हावी रहेगी मैडम। अगर मैं आपको कांग्रेस के बारे में पूछूं तो कांग्रेस के लिए आपकी क्या राय है? मैडम, उनकी कोई राय नहीं है, वो बहुत ही बीच है। एमसीडी चुनाव है, आप एक बार बताइए किस चीज़ को ध्यान में रखकर किस पार्टी को वोट देंगे? आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम राधे श्याम है। क्या करते हैं आप? और मैं रिलायंस के अंदर वर्किंग हूँ। और किस पार्टी को वोट देंगे और क्या चीज़ ध्यान में रखकर? जी, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। क्यों देंगे? क्योंकि केजरीवाल सरकार ने बहुत सारी चीज़ें फ्री करी, जैसे बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, लेकिन एमसीडी को लेके केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। ना साफ़ सफाई करी, नाले दुनिया भर के भरे हुए हैं, सड़कें अभी तक बनी नहीं है। लेकिन एमसीडी जो है, एमसीडी पे पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज है, एमसीडी उनके अधिकार में नहीं आती है, वो ऐसा कहते हैं। क्या कहना है? एमसीडी का जो अधिकार है वो कभी बीजेपी के हाथ में आया ही नहीं। अगर बीजेपी के हाथ में आता तो बहुत बढ़िया काम होता, जो कि यूपी में हुआ भी है, लेकिन दिल्ली के अंदर एकदम ज़ीरो है। सब लोग कह रहे हैं एमसीडी में केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल बिल्कुल ख़त्म आदमी है, उसके बस की कुछ नहीं है सिवाय बकवास करने की। लेकिन जो है एक जो है दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है दिल्ली की ताकत अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। इस बार उनकी ही पार्टी को उम्मीद है कि वही पार्टी जो है अपना दबदबा बनाएगी, तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? केजरीवाल को लेके पब्लिक जो कह रही है कि बहुत अच्छा काम करेगी, दिल्ली को आधे कर्जे में तो केजरीवाल ने डुबा रखा है, और कुछ दिनों में ये हालात होंगे कि केजरीवाल दिल्ली को बेच खाएगा और पब्लिक बैठ के खाली तमाशा देखेगी बस। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा केजरीवाल सरकार के लिए। सर, आपका नाम? अभिषेक कुमार। सर, आप बताइए, आप जो है दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, आप किस आधार पर किस पार्टी को वोट देंगे? क्योंकि केजरीवाल को देख लो, जितने भी प्रोमिस उन्होंने पिछले साल किए हैं या उससे पहले वाले चुनाव में कोई भी पूरे नहीं हुए। कैमरे गली में लगे हुए चालू नहीं है उनके, आए दिन दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम होता ही रहता है। तो उस आदमी का चुनाव करके क्या फ़ायदा जो अपने मतलब शहर नहीं संभल रहा और वो देश क्या संभालेगा, वो वाली बात है। तो अपना घर नहीं संभल रहा उनसे और दूसरों के घर में वो तकाझाकी कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार बाटी। हाँ, दिल्ली में चुनाव है 4 दिसंबर को, आप जो है किस पार्टी को, क्या चीज़ आपके ध्यान में रहेगी और किस पार्टी को आप वोट देंगे? हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी क्यों करेंगे?
करेंगे बीजेपी को? बीजेपी के ऊंचे सतर पे देख लो, कहीं भी देख लो, क्या कहते हैं, काम किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी कोई काम करके नहीं दिखाया। बीजेपी ने देश विदेश देश का नाम ऊंचा करना, काम करके दिखाना, कौन सा काम ऐसा है जो बीजेपी ने नहीं करके दिखाया हुआ हो। 370 हटा के दिखा दी, राम मंदिर का मुद्दा वो सुलझा के दिखा दिया, नए नए रोड देख लो, हाईवे देख लो। बीजेपी का काम बोलेगा, बीजेपी का काम बोल रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतलब ये कूड़े का पहाड़ 15 सालों में कूड़े के पहाड़ दिए हैं, 16 कूड़े के पहाड़ और बनने को तैयार है, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। मुद्दा बनाया है इन लोगों ने। ये तो फ्रॉड ही है, जो आम आदमी पार्टी है फ्रॉड ही है। ये सिर्फ क्या कहते हैं, पहले इतने कागज़ लेके अन्ना हजारे के अनशन में से उठ के इतने कागज़ लेके मैं केस करूँगा, शीला दीक्षित पे केस करूँगा, ये करूँगा, कहाँ गया? ये तो फ्रॉड है, जुमलेबाजी है, इसकी कुछ नहीं है। ये जो 15 साल का कूड़े का ढेर बता रहा है, ये कब का है? बीजेपी के ज़माने का नहीं है, ये पहले से कूड़े का ढेर है। बीजेपी ने तो इसमें आके और घटाया है। अगर जो बीजेपी ऐसे ही छोड़ देती, पहले जैसे कूड़े का ढेर बन रहा था, तो ये जन कितने बन गए होते अब तो। ली झूठ बोल रहा है ये, कभी भी क्या कहते हैं एमसीडी में सपोर्ट नहीं करता है ये। जितना टैक्स आता है दिल्ली का, सबसे ज़्यादा टैक्स आता है दिल्ली के अंदर, सबसे ज़्यादा। और क्या किया आज तक? सिर्फ स्कूल की 4 बाउंड्री ऊंची करने के बाद में कह रहा है कि मैंने स्कूल में झंडा गाड़ दिया। क्या किया स्कूल में? बच्चे इनको देखो, एक को भी पढ़ा के दिखा लो, क्या कहते हैं, वही 0/0 है बच्चे इसके। ये जो फ्री बी है, फ्री बी बिजली, फ्री बी पानी, फ्री बी बस, इस चीज़ को ध्यान में रख के कहा जा रहा है कि इस बार जो है एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी अपना दबदबा पूरी तरह से बना लेगी और ये चीज़ जो है स्वीकार करेगी। मतलब दिल्ली की जनता जो है इस बार ये मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पे हावी रहेगी, ये फ्री बी के कारण। आम आदमी कहीं भी हावी नहीं रहेगी। जो 4 लोग चंद लोग हैं जो क्या कहते हैं लालच के भूखे हैं, जिनको ये समझ नहीं है क्या कहते हैं फ्री के चक्कर में हम अपने देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो लोग इनको सपोर्ट करेंगे। जिनको अपने देश की चिंता है, अपने घर की चिंता है, अपने बच्चन की चिंता है, वो इसको सपोर्ट करेगा ही नहीं। क्यों सपोर्ट करेगा? अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ेगा, क्यों सपोर्ट करेगा? आप बताओ मेरे को, क्यों सपोर्ट करेंगे हम इसको? हमारे बच्चे इनका भविष्य बिगाड़ रहा है। चलिए, तो आपने आम आदमी और बीजेपी के बारे में, आप पार्टी के बारे में आपने बताया। आप बताइए कांग्रेस के बारे में आपकी क्या सोच है? मतलब कहीं दिख रही है आसपास की नहीं? कांग्रेस कहीं भी नहीं है। कांग्रेस ने बहुत 1947 से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से 60-65 साल जुमलेबाजी चलाए थे। क्या कहते हैं, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। कांग्रेस के रास्ते पर ये केजरीवाल चल रहा है कि लोन फ्री कर देंगे, ये माफ़ कर देंगे, वो माफ़ कर देंगे। कांग्रेस यही तो खेल खेलती थी, हिंदू मुसलमान का खेल खेलती थी। अच्छा, भारत जोड़ो, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उससे लोगों में काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोग जो है उन्होंने मतलब उनकी तरफ से ये एक निकला था कि हमारे लिए 1000 आवेदन दे चुके हैं कि सर आप जो है पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। ये दोनों ही पार्टी के पप्पू हैं। ये मैं बताऊं, उसको ये पता नहीं है कि आटा किलो में होता है कि लीटर में होता है। जिसको ये पता नहीं है कि आटा किलो से नापा जाता है कि लीटर से नापा जाता है, वो देश को चलाएगा है? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है। वोट देते हैं आप? जी बिल्कुल देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप मतलब किस पार्टी का दबदबा रहेगा? पिछले 15 सालों से बीजेपी ही काबिज रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी जो है टक्कर देगी इस बार? नहीं, आम आदमी पार्टी पूरा टक्कर देगी, लेकिन क्या है कि यहाँ के जो मेन दबदबा है वो बीजेपी का है। आम आदमी तो पूरा टक्कर देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कूड़े का पहाड़ दिखा रही है, घेर रही है बीजेपी को। क्या लगता है आपको, असर पड़ेगा बीजेपी पर इसका? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा आधार। तो मतलब वोट सीटें कम, मतलब आपको लगता है कि सीटें में कम दिखाई देंगी इस बारी? बिल्कुल कम देगा, इसलिए कि 15 साल बीजेपी रही और आज का ये नाला का रोड है, आज तक 15 साल के अंदर नहीं, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आपके सामने भी है, दिखा सकते हैं आप। और इस अशोकनगर में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है जो 15 साल में होना चाहिए। बीजेपी तो है ही, और ईवीएम का चुनाव है भाई, ईवीएम में तो 100% गड़बड़ी होती है, बीजेपी का हाथ है। अच्छा, यही चीज़ अगर बैलेट पेपर से कराया जाए तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता।
आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर हुई थी भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण। उसी तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। चाहे मनोज सिसोदिया को ईडी का समन जारी करना हो, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो, तो क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी क्या लगता है मैडम कि आपको भाजपा के भ्रष्टाचार नहीं है? जितने भाजपा के भ्रष्टाचार हैं, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कोई है तो बीजेपी है। लेकिन लोगों का मानना है कि 15 सालों की तरह बीजेपी रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब युवा जाग रहे हैं और लोग जाग रहे हैं, ठीक है। अब लोगों के अंदर जागरूकता हो रही है कि मैं किसको चुनूं। जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। तो इस बार जो है बीजेपी पिछली बार 182 सीट पे उसने अपना दबदबा बनाया था। इस बार क्या लगता है आपको, सीट कम होंगी? बिल्कुल कम होगा, 100%। कितनी कम होंगी? कम से कम 50 कम होगा। तो इस बार आम आदमी पार्टी जो है हावी रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कांग्रेस के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, इसलिए हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। एमसीडी चुनाव की लगातार कवरेज देने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के अशोकनगर की मार्केट में। यहाँ से हम लोगों से जानना चाहेंगे कि वो किस आधार पर किस पार्टी को वोट देंगे। तो आइए जुड़ते हैं लोगों के साथ। सर, आपका नाम? ओमकार सिंह है। सर, दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी जो है अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहेगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? पार्टी तो देखो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर है दोनों की, और इस बार उम्मीद लग रही है कि केजरीवाल जी आएंगे। काम किया। आप किस पार्टी को वोट देंगे? पार्टी देखो वो तो जो मौके पर होगा उस पर देंगे। वैसे तो हम वोट हमारा केजरीवाल को जाता है। केजरीवाल पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है। मनीष सिसोदिया को समन जारी किया ईडी ने और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। इसी भ्रष्टाचार के आरोप के कारण ही जो है कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, और उसी की तरह के आरोप जो है आम आदमी पार्टी पे बीजेपी लगा रही है। क्या लगता है आपको, उसका असर दिखेगा आम आदमी पार्टी पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो चुनाव जब आते हैं तो आरोप तो लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ये बीजेपी वाले भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, लेकिन जो सच्चाई ये है कि उन्होंने जो है उन्होंने काम किया है यहाँ पर, और स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और पहले से साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद है कि जो थोड़ी बहुत गंदगी रह गई है वो आएंगे, वो मतलब जीतेंगे तो वो भी साफ हो जाएगी। सर, आप बता दीजिए आपका नाम? युवराज। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है एमसीडी के चुनाव में अपने आप को ऊपर रख पाएगी? मेरे ख्याल से तो आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी क्यों आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि उसने हेल्थ में, एजुकेशन में और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कि बिजली में सब्सिडी देना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आम आदमी को राहत मिली है। इस वजह से आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। बाकी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लग रहे हैं, उसके मतलब क्या लगता है आपको, लगता है कि असर दिखेगा उसका, कमज़ोर पड़ेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो पार्टी की छवि है अभी तक बहुत अच्छी है दिल्ली के अंदर। अच्छा, छवि अच्छी है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की छवि अच्छी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक छवि अच्छी है, और आरोप तो लगते ही रहते हैं। उससे क्या है, काम हमें दिख ही रहा है दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को काम दिख रहा है। लेकिन लोगों का कहना है दिल्ली में जो है प्रदूषण की समस्या है, और ये जो बसों की कमी है, और यमुना नदी की सफाई है, तो ये चीज़ जो है बीजेपी घेर रही है, इन चीज़ों को ऊपर ला रही है। तो इसका कितना असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर? मैंने बोला ना, आरोप तो लगते ही रहते हैं चीज़ों में, और लेकिन जो भी काम है, जिस भी डिपार्टमेंट में आम आदमी पार्टी काम करती है उसमें काम दिखता है। इस वजह से आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस कहीं दिख रही है आपको आसपास? नहीं, कांग्रेस का कहीं भी पूरा का पूरा चेहरा ही नहीं है, फेस ही नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी ही आएगी इस बार। अच्छा, लेकिन कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, लोग प्रभावित हो रहे हैं काफ़ी, तो बिल्कुल जीरो? नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। काम जो हमें रोज़ जो डेली रूटीन के काम है उसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं। अब एक बार आप टूर करवा दीजिए किसी भी चीज़ का, उससे सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। युवा जनरेशन को ये सब नहीं चाहिए। युवा जनरेशन को चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, और भी और स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में काम हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा हर इंसान की अपनी अलग राय है, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को कौन सी पार्टी अपनी सत्ता में अपने आप को ऊपर रख पाएगी, ये देखने के लिए आपको 4 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा। एमसीडी चुनाव की कवरेज जारी है, देखते रहिए देश हित न्यूज़।